हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज कर लेते हैं संख्या पद्धति पे बात, जो कि मैथ का व्याकरण कहलाता है। लिखा है दोस्तों नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं जिसे संख्या पद्धति। यदि बात कर लें तो दोस्तों बात करेंगे आज हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इन सारी संख्याओं पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, एक फैमिली है किसकी, आपकी जो है मैथ के व्याकरण की एक फैमिली है, संख्याओं की फैमिली। तो मान के चलें दोस्तों, ये हमारा एक चिंटू दोस्त है। ये देखिए, एक छोटा सा चिंटू दोस्त हम बना देते हैं आपके सामने। और ये देखिए, ये है आपका चिंटू, ये आपका चिंटू है। और चिंटू के एक दादाजी हैं जिनका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिनका नाम है वास्तविक संख्या। ये चिंटू के दादाजी हैं और इनका नाम है वास्तविक संख्याएं। दादाजी के एक और भैया हैं जिनका नाम है काल्पनिक संख्याएं। ये दादाजी हो गए चिंटू के, और ये दादाजी के भाई हो गए काल्पनिक संख्याएं के नाम से। अब हुआ क्या दोस्तों, होता क्या है कि जो चिंटू के दादाजी हैं उनके बच्चे हो जाते हैं, और चिंटू के जो दादाजी के भाई होते हैं उनका कोई बच्चा नहीं होता। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड यहीं रुक जाता है, उसका फैमिली यहीं रुक जाता है। लेकिन क्या होता है, चिंटू के जो दादा होते हैं वास्तविक संख्याएं, उनका बैकग्राउंड यानी उनका फैमिली आगे बढ़ जाता है। उनके 2 बच्चे हो जाते हैं चिंटू के दादा के। कौन कौन से बात कर लेते हैं, आपका 2 हो जाते हैं। एक जिसका नाम होता है परिमेय संख्याएं, और दूसरे हो जाते हैं आपके अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। फिर होता क्या है, जब उनके दादाजी के बच्चे हो जाते हैं, एक का परिमेय हो जाता है नाम और दूसरे का अपरिमेय नाम हो जाता है चिंटू के दादाजी के बच्चों का। होता क्या है कि चिंटू के दादाजी के जो 2 बच्चे होते हैं दोस्तों, 2 बच्चों में से परिमेय संख्या के और बच्चे हो जाते हैं और अपरिमेय संख्या के और कोई बच्चे नहीं होता। तो इनका फैमिली यहीं पे रुक जाता है। आगे क्या होता है, परिमेय जो संख्या के यानी चिंटू के दादाजी के बच्चे के जो बच्चे एक के और हो जाते हैं, और इनका नाम हो जाता है जैसे आपका प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और आपका पूर्णांक, ये इनके बच्चे हो जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, इनमें से भी इनके कुछ बच्चे हो जाते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, कहलाते हैं आपके जैसे सम संख्याएं, विषम, भाज्य, अभाज्य। इनकी बात आगे और कर लेंगे दोस्तों। अब ये चिंटू के जो दादाजी का परिवार था वो इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इनको यदि हम इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पे हो जाता है, आप जानते हो, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक को इमेजिनरी, परिमेय को आप कहते हैं रेशनल, रेशनल और इरेशनल। प्राकृतिक को आप कहेंगे नेचुरल, पूर्ण को कहेंगे होल, पूर्णांक करें इंटीजर, और सम को भी ऐसे ही कहेंगे। लेकिन दोस्तों अब फैमिली को यहीं रखते हुए अब करते हैं एक एक संख्या के बारे में बात, उनका उदाहरण लेंगे, उनकी परिभाषा लेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले ले लेंगे हम वास्तविक संख्याओं को, और वास्तविक संख्याओं को बताना चाहेंगे विद उदाहरण, ताकि आपको जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए उसका जवाब आसानी से आप दे सकें। तो सबसे पहले यदि हम दोस्तों वास्तविक संख्याएं ले लें, यहाँ आप हेडिंग डालेंगे वास्तविक
वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं डालेंगे जिन्हें हम कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं रियल नंबर। क्या दोस्तों? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं कि रियल नंबर जैसे नाम से ही पता चलता है, रियल मतलब वास्तविक, जो वास्तविक में दिखाई देती हों, पढ़ी जाती हों, लिखी जाती हों, वो कहलाती हैं आपकी रियल नंबर। जैसे कि परिभाषा में यदि लिखना चाहें, जैसे कि ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, यानी ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करी जा सकती हैं वो कहलाती हैं रियल नंबर। रियल नंबर जैसे कि आपको संख्या रेखा खींच करके दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे कि मान के चलो ये आपकी एक संख्या रेखा है, तो इस पर बहुत सी संख्या, जैसे मिड पॉइंट इसमें ले लेते हैं, और आप जानते हैं दोस्तों मिड पॉइंट में 0 बीच में होता है, 0। यदि दाईं तरफ बढ़ेंगे तो 1 से शुरू हो जाए, 1 2 3, 3.5 भी इसमें आ जाएगा। और इसमें इधर चलेंगे तो -1 -2 और -3.2 इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये सब क्या हुई दोस्तों? सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हुई। और इसमें ये भी आ जाएगा √3, √5, √2। ये सब क्या होंगे दोस्तों? ये आपके होंगे रियल संख्याएं। रियल संख्याओं का मतलब जो हम मैथ के सब्जेक्ट में यानी लिखते हैं, पढ़ते हैं, या उनका गुणन घटाव क्रिया प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों ये आपको शायद समझ में आ गई होगी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, क्योंकि दोस्तों क्या था, ये चिंटू के दादाजी थे और इन्हीं का जो फैमिली था, जैसे कि परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, पूर्णांक, प्राकृतिक, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो यदि आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन आ जाता है कि √2 कैसी संख्या है, तो दोस्तों ये 2 प्रकार की संख्या है, बताना चाहेंगे। ये एक तो वास्तविक भी है, वास्तविक है, और दूसरी आपकी परिमेय, अपरिमेय संख्या। यदि आपका ऑप्शंस में आंसर वास्तविक आए तो वास्तविक लगाना, और यदि अपरिमेय आए तो अपरिमेय लगाना। आगे इससे रिलेटेड बातें आगे करते रहेंगे दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट संख्या पर, जो आपकी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम दोस्तों, क्या दोस्तों? अब डाल लेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वैसे तो हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं दोस्तों, थोड़े से उदाहरण इनके ले लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों इन्हें इंग्लिश में कहें तो इमेजनरी संख्याएं कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित न की जा सकें, वो क्या है, बस अपने मन में, दिमाग में सोची जा सकें, वो कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। उनके कुछ उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। इनके उदाहरण होते हैं जैसे कि √ में यदि -3 कर देते हैं तो ये आपकी काल्पनिक संख्या हो जाती है। इसी तरह करनी में जो भी यानी माइनस के चिन्ह लेकर के √ या करनी के अंदर चले जाते हैं, वो सब आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों काल्पनिक संख्या को आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे, एक काल्पनिक इतना ही है, वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है दोस्तों। तो आगे बात करेंगे, इसके बाद जो है चिंटू के दादा का जो फैमिली थी, उसके बाद आगे करेंगे। एक काल्पनिक संख्या ख़त्म करने के बाद अब वास्तविक संख्याएं के जो और प्रकार होते हैं, जैसे परिमेय, अपरिमेय, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है, जो चिंटू के दादाजी थे, उनकी 2 बच्चे और थे, एक थे परिमेय और दूसरे थे अपरिमेय। तो नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं पर। बात कर लेते हैं दोस्तों परिमेय संख्याओं पर। यहाँ हेडिंग डालेंगे आप, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बात करेंगे तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर। तो यहाँ इंग्लिश में भी आप डाल सकते हैं रैशनल
नंबर्स, नेशनल नंबर्स। बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं कि जो आपकी p/q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकें, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल लेके दोस्तों हम बता सकते हैं। कैसे दोस्तों, अभी हमने बात की परिमेय संख्या ऐसी जो p/q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन नोट करके एक बात यहाँ पे लिखनी है दोस्तों हमें कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात इसकी फॉलो करनी होगी। यानी q बराबर 0 नहीं, कैसे नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसे 0 रख देते तो क्या दिक्कत होती है और ये अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या क्यों नहीं कहलाई जा सकती। दोस्तों बात करेंगे एग्जाम्पल की यदि हम बात कर लें, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें 2/3, 4/6, √4/2, ये सब क्या है, ये सब आपकी परिमेय संख्या है। कैसे देखिए, p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है और p/q के रूप में लिखा है। आप कहेंगे दोस्तों कि √ की भी क्या परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों परिमेय संख्याएं होती हैं, यदि √4 को हम हल करें तो आंसर आ जाएगा 2 और 2/2 बराबर 1 आ गया आंसर। और दूसरी बात आप सुनिए दोस्तों, जैसे कि लिखा है 2, 4, 6, 8, 9, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है ये भी बताते हैं दोस्तों ये सब लिखा है, आप कहेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन यदि इनके नीचे 1 1 1 1 1 लगा देते हैं तो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या बन गई। तो दोस्तों जो भी नॉर्मल संख्या भी होती है तो वो परिमेय संख्या भी कहलाती है। ओके दोस्तों, आगे ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे यदि बात करें, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसे बताना आप दोस्तों। हमने लिखा 0/2, ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताइए आप, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 0 ऊपर है ना कि नीचे। यानी क्या बोली थी, परिभाषा क्या बोली थी, p/q के फॉर्म में होनी चाहिए संख्या, और क्या होनी चाहिए, q बराबर 0 ना हो, चाहे p बराबर 0 हो सकता है। तो p को यहाँ कहते हैं दोस्तों अंश और q को कहते हैं यहाँ हर। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि p का मान 0 हो सकता है, अंश का मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों यदि हम लिखते हैं 2/0 तो ये इसका अनंत तक चला जाएगा, ये अनंत तक हल करें तो अनंत तक चला जाएगा और ये क्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आती है इसका जो दूसरा भाग था वो था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और इन्हें कहते हैं इनरेशनल नंबर। ये देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या में हमने बताया जो p/q के रूप में लिखे जा सके उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन अपरिमेय की यदि बात करें तो वो ही इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे
p बटे q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका अगर परिभाषा की बात कर लें, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, यानी ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना लिखी जाती हों उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे हम दोस्तों। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √3, √5, करनी 2, ये सब क्या है दोस्तों? ये आपकी है अपरिमेय संख्या। ये आपकी है सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी आपको एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसका थोड़ा आंसर आपको करना होगा। क्वेश्चन है कि करनी 8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये बताना है दोस्तों कि करनी 8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। यदि आप इसका जवाब दे रहे हैं अपरिमेय, तो आप गलत जवाब दे रहे हैं। क्यों दोस्तों? बताते हैं क्यों। यदि दोस्तों हम करनी 8 का मतलब होता है कि इसकी इसके जो है गुणनखंड इस तरह से करने हैं जो 3 बार यदि बराबर आ जाएं तो वो 3 गुणनखंड 1 मान करके बाहर निकाल लिया जाएगा। तो करनी यदि 8 को हम इस तरह से गुणनखंड करें 2 गुणा 2 गुणा 2 तो ये 8 हो जाएगा। और ये काउंट कीजिए दोस्तों 1 2 3 बार गुणनखंड किए तो ये 2 आपका करनी से बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2। अब आप बताइए कि ये परिमेय संख्या हुई या अपरिमेय। तो ये दोस्तों परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये हल हो चुकी है और इसका आंसर बाहर 2 आ चुका है। यानी यदि करनी या वर्ग में कोई संख्या ऐसी पूछ ले आपसे कि जिसको हल होने के बाद वो वर्ग से या करनी से बाहर आ जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर वर्ग या करनी के अंदर ही रह पाए तो वो क्या? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ओके दोस्तों, एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो अधिकतर आता है, बहुत से एग्जाम में आता है, ये बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है आपका, आप भी उसका जवाब देना कि पाई तो आप सुने होंगे, पाई का जो चिन्ह है जो आप देखे होंगे, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? बताइए, परिमेय अपरिमेय, बस ये दोनों ही बतानी है, परिमेय या अपरिमेय। यदि आप देखना चाहें तो पाई क्या है, इसका आंसर देखना चाहें, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आंसर आपको अपरिमेय ही देना होगा। क्यों देना होगा? बात कर लेते हैं क्यों देना होगा। क्योंकि दोस्तों पाई का यहाँ पर कोई निश्चित मान नहीं दे के रखा है जो उसे हम हल कर सकें। और यदि क्वेश्चन नंबर 2 आता, आपसे ये पूछा जाए 22/7, ये हम ज़्यादातर पाई का मान लेते हैं, कैसी संख्या है? 22/7 कैसी संख्या है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो दोस्तों ये अपरिमेय ना हो करके ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ये दोस्तों परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये आप परिमेय अपरिमेय के बारे में समझ चुके होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी संख्या आती है हमारी? प्राकृतिक, पूर्णांक, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे कि परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं और इनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। किसके बारे में दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, हेडिंग डालना है आप, प्राकृतिक संख्याएं। और यदि इनकी अंग्रेजी में बात करें तो इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल्स नंबर के बारे में यदि बात करेंगे हम
तो दोस्तों नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो हमारी 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। यदि आप परिभाषा में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से परिभाषा में लिख सकते हैं और एग्जाम्पल इनका यही हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 2, 3 और ये अनंत तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करें कि प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन कैसा आता है, बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं से जो क्वेश्चन आएगा, एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है दोस्तों कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है या क्या है। तो दोस्तों आप देख चुके होंगे यहाँ पे कौन से से स्टार्ट हुई है, 1 से। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करें कि सबसे बड़ी की यदि बात कर लें, सबसे यहाँ बड़ी की बात कर लें, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों संख्याएं अनंत तक होती हैं, तो यहाँ पे अनंत आ जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, हमारी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या शुरू होगी, ये प्राकृतिक संख्याएं हमने समझ ली, लेकिन एक दिक्कत हुई दोस्तों। क्या दिक्कत हुई, बात कर लेते हैं। एक चिंटू था, एक मिंटू था, 2 भाई थे और दोनों भाई के पापा चिंटू को लेकर जाते हैं दुकान पर यानी शॉप पर। चिंटू जिद करता है कि पापा मुझे टॉफ़ी चाहिए, तो टॉफ़ी वो दे देते हैं, दिलवा देते हैं दुकान से। उनके पापा टॉफ़ी दिलवाते हैं 6। चिंटू टॉफ़ी लेकर घर पहुंचता है, मिंटू को दिखाई पड़ता है। मिंटू कहता है कि पापा मुझे भी टॉफ़ी चाहिए। तो चिंटू के और मिंटू के पापा कहते हैं बेटा चिंटू, मिंटू को भी आधी टॉफ़ी इसमें से दे दे, यानी 6 टॉफ़ी थी, 3 टॉफ़ी इसे भी दे दे, आधी तू खा ले और आधी तू खा ले। तो हुआ क्या दोस्तों, मिंटू शरारती था और मिंटू ने क्या कहा कि पापा नहीं, मुझे सारी की सारी टॉफ़ी चाहिए। वो नहीं माना मिंटू, पापा ने बहुत समझाया, क्या हुआ, वहीं पे फैल गया। फैलने के बाद वो अकड़ के क्या हो गया, एकदम 8 इकाई की तरह बन गया। तो हुआ क्या, पापा को थोड़ी दया आ गई, समझाने के लिए कि चिंटू से बोला बेटा ये सारी टॉफ़ी तो इसे दे दे और तुझे कुछ और दिलवा देता हूँ। अब हुआ क्या दोस्तों, चिंटू ने भी सारी टॉफ़ी मिंटू को दे दी। अब ये बताइए कि चिंटू 6 टॉफ़ी लाया था, चिंटू 6 टॉफ़ी लाया था और 6 की 6 टॉफ़ी उसने मिंटू को दे दी। ये थी चिंटू लाया था, चिंटू, और ये मिंटू को दे दी। तो चिंटू के पास कितनी बची, चिंटू के पास कितनी टॉफ़ी बची, तो आप कहेंगे 0 बची, कुछ नहीं बचा, 0 बची। लेकिन क्या था दोस्तों, यहाँ देखिए जब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही थी तो वो 0 से शुरू ना हो करके क्या हुआ दोस्तों, वो 1 से शुरू हो रही थी। लेकिन गणित की भाषा में यदि बात करें, चिंटू 6 टॉफ़ी लाया था और 6 की 6 मिंटू दे दी, तो आपका चिंटू के पास 0 टॉफ़ी बची। तो दोस्तों 0 का बड़ा महत्व समझ में आया। तो 0 की खोज हमारे जो महान गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट जी, भारत के जो आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में 0 की खोज कर दी, यानी शून्य की खोज कर दी। तो दोस्तों ये शून्य की खोज होने के साथ ही इन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का नाम बदलकर संख्याओं का नाम हो गया पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो आपको नेक्स्ट की जो संख्या थी पूर्ण संख्या, वो आपको समझ में आ चुकी होगी। ये कहानी इसी वजह से हमने आपके लिए सजाई थी, बताई थी। आगे यदि बात कर लेते हैं तो आगे बात करते थे, तो प्राकृतिक के बाद क्या हुआ, पूर्ण संख्याएं कहलाएं। पूर्ण संख्याएं कब कहलाएं, जब यहाँ पे अंग्रेजी में कहते हैं इसे वो, जब यहाँ पे 0 से शुरुआत कर दी तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाई और ये 0 से अनंत तक यहाँ पर चलती हैं। तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्याएं। अब बात वही आ जाती है दोस्तों कि यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप देख रहे हैं 0 हो जाएगी, ये 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करें, सबसे बड़ी की बात करें तो वही अनंत सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाएगी। दोस्तों शॉर्ट में बात करें तो पूर्ण संख्या को W से और जो आपकी नेचुरल नंबर थी यानी प्राकृतिक संख्या उसे N से
रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको पता ही होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे। प्राकृतिक संख्या भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण संख्या भी कंप्लीट हो जाती है, और आपकी परिमेय, अपरिमेय ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सम, विषम यदि बात करें दोस्तों, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। यदि आगे की वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।